जंग नहीं पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम का बेड़ा उठा लिया। अमेरिका और ईरान को मेज पर लाने की भरपूर कोशिशें। वजीर आजम की सदारत में आला सतह इजलास। पाकिस्तान के सिफारती किरदार और काविशों पर गौर। अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम भी शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शुरा को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी आज मुतवक्के। फरीक़ैन रजामंद हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की बड़ी पेशकश। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान बातचीत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना था कि मामला इंतहाई हसास है। बाज़ाबता ऐलान होने तक क़यास आराइयों को हतमी ना समझा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर से बात की। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए बतौर सालिस पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी ओहदेदारों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के पसे पर्दा राबते करवाए। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ फरीक़ैन के दरमियान पुल बन चुका। तीनों मुमालिक के अमरीकी नुमाइंदे और ईरानी वजीर खारजा से अलग अलग मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का अज़्म। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार। ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। इसहाक डार का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म के तुर्की और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तेल की कीमतों को कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरान की अमेरिका से बातचीत की तरदीद। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल जवाबी रद्द अमल से पीछे हटने पर मजबूर हुए। दोस्त ममालिक के जरिए मुज़ाकरात के लिए पैगामात भिजवाए गए, मगर हमने जवाब नहीं दिया। आमने हुर्मस और जंग खत्म करने के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के मिस्री और जनूबी कोरिया के हम मनसब से राबते। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका के पास दलदल से निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो दुश्मन को मफलूज कर देंगे। कमांडर पासदारान इनकलाब की वार्निंग। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तबरेज में 6 शहरी शहीद। 24 घंटे के दौरान 122 अफराद जख्मी। तेहरान में शदीद धमाके। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना। खुरमा शहर में गैस पाइपलाइन और इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर बम बरसा दिए। अमरीकी सेंटकॉम का अब तक 9000 से ज्यादा अहदाफ को टारगेट करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। बैरूत पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी रॉकेट दाग दिए। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। इसराइली सदर बाल बाल बच गए। इसहाक हर्जोग शमूना की रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान पहाड़ी पर मिसाइल आ गिरा। तल अबीब में भी सायरन बज उठे। हिलात और जमुना भी निशाने पर। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी ईरान का हदफ। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर। सऊदी अरब का 24 घंटे में 30 ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। इराक में पीएमएफ हेडक्वार्टर्स पर फिजाई हमला। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। अरबेल में मिसाइल हमले में 6 कुर्द फौजी हलाक। बगदाद में भी धमाके। ईरान में जासूसी के इल्जाम में मजीद 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका ईरान जंग के दौरान अमवात के दादोशुमार जारी। ईरान में 1550 शहरी लुक़्मे अजल बने। 18,551 जख्मी। लेबनान में 1026 शहादतें। इराक में 61, यूएई में 8, कुवैत में 6, ओमान में 3, बहरीन में 3 और सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक। इत्तेहादी मुमालिक के दबाव और मार्केट के रद्द-ए-अमल ने ट्रंप को हमले मौखर करने पर मजबूर किया। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के मुशीरों ने खबरदार किया कि ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला जंग को मजीद भड़का सकता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। मुमकिना हमले से आलमी मंडियों में हलचल और तेल की कीमतों में शदीद इजाफे के खदशे का भी इजहार।
यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी से अफरा तफरी बढ़ रही है। कार्रवाइयां मौखर करने का ऐलान खुशाइंद करार। बरतानिया का भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म के स्टामर काबना हुर्मुज़ से आमदोरफ्त की फौरी बहाली पर जोर। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91.71 फी बैरल पर आ गई। ब्रंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। ईद के बाद पहला कारोबारी रोज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर होने वाली 4,450 पॉइंट्स की तेजी 1,028 पॉइंट्स रह गई। इंडेक्स 1,53,786 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। टोक्यो, जनूबी कोरिया, शंघाई स्टॉक और हांगकांग मार्केट में तेजी। तवानाई बहरान, पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। अहम सिफारिशात वजीर आला को पेश। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने पर गौर। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और दीगर बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा वर्चुअल मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का सक्खर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनियों की बरवक्त निजकारी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। डिस्कोर्स के लिए मुकर्रर मालियाती मुशीरों को अहदाफ बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। रवा माली साल के पहले 8 माह पाकिस्तान की बरामदात में $2 अरब 39 करोड़ कमी। हजम $22 अरब से कम होकर $20 अरब 46 करोड़ रह गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास के एक्सपोर्ट्स में 34% कमी। टेक्सटाइल में 0.27% का मामूली इजाफा। कराची के इलाके हैदरी में गारमेंट शॉप के मैनेजर की खुदकुशी। राना साकिब ने दुकान में दाखिल होकर काउंटर पर रखा पिस्तौल उठाया, 4 से 5 मरतबा ट्रिगर दबाया, फिर अचानक फर्श पर गिर पड़ा। पुलिस की तफ्तीश जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में सालाना 6.5 लाख अफराद मूजी मरज में मुब्तला। टीबी से हर साल 60,000 अमवात। माहिरीन के मुताबिक टीबी मुतादी मरज है। फैलाव रोकने के लिए एहतियात नागुज़ीर करार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 25 से 29 मार्च तक कराची समेत सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। खेलेंगे बीच पे। PSL 11 का ऑफिशियल तराना रिलीज। ऑफिशियल एंथम को 5 गुलकारों ने गाया। आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने आवाज का जादू जगाया। इंतजार खत्म होने के करीब। PSL का मेला सिर्फ 2 दिन दूर। लाहौर में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट सितारों की आमद तेज। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस का भी लाहौर में पड़ाव। स्टार कीवी बल्लेबाज डैरल मिचेल और मुस्तफिजुर रहमान समेत बांग्लादेशी प्लेयर्स भी पहुंच गए। PSL का मेला 26 मार्च से लाहौर और कराची में सजेगा। PSL टीमों का लाहौर में पहला प्रैक्टिस सेशन। पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लेडिएटर्स की LCC ग्राउंड में मशक़ें। कराची किंग्स का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सेशन। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। PSL की टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB का पुरतपाक इस्तकबाल। 11वें सीजन का ऑफिशियल तराना भी लॉन्च कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते की सूरत-ए-हाल के बायस इवेंट को महदूद किया। PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, इसे मजीद आगे लेकर जाना है। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करता हूँ। तकरीब में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, अता तारड़, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत।
और मियामी ओपन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका का विक्ट्री मार्च, चीनी हरीफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मर्दों के मुकाबलों में यानिक सिनर को प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई मिल गई। अलेक्जेंडर और फ्रांसिस टियाफो ने भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।